गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोगों ने जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हम देख रहे हैं सीसीपी का। तो पिछले में हम लोगों ने देखा था ट्रेड्स, ठीक है। ट्रेड्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैकेनिज्म्स क्या है, ऑपरेशनल मैकेनिज्म्स क्या है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हमने देखा था, ठीक है। आज नेक्स्ट देखते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल में अगर कुछ होता है तो उस कंडीशन में बैंक को जो भी उसका शॉर्टफॉल का अमाउंट है उसको क्या करना पड़ेगा। उसको फ्रेंड्स RIDF एक फंड होता है सिडबी के पास, जो भी शॉर्टफॉल होता है बैंक को उसमें एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसको जमा करना पड़ता है, ठीक है। देखिए, नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स, अगर आपने प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स पूरे नहीं किए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो भी है हैविंग एनी शॉर्टफॉल इन लैंडिंग तो द प्रायोरिटी सेक्टर शैल बी एलोकेटेड अमाउंट फॉर कंट्रीब्यूशन टू द RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एस्टेब्लिश विद नाबार्ड एंड NHB एंड सिडबी मुद्रा लिमिटेड, ठीक है। किसी में से भी आपको डालना है, 4 जगह है, नाबार्ड, NHB, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, सिडबी, मुद्रा, ठीक है। ये जो भी डिसाइड करेगा RBI। इसमें क्या कहता है, फॉर द ईयर 2015-16 द शॉर्टफॉल इन अचीविंग प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स विल बी असेस्ड बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ 31 मार्च 2016 2016 के बेसिस पे था। हम 2016-17 से एंड ऑफ फाइनेंशियल, हमने बोला एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, based on the priority sector targets, sub targets achievement at the end of quarter. While computing priority sector targets, achieving from 2016-17 outward shortfall or excess lending for each quarter will be monitored separately. क्वार्टर वाइज हो गया, पहले ईयरली था, ठीक है। तो ए सिंपल एवरेज ऑफ ऑल द क्वार्टर्स विल बी अराइव्ड एट द कंसीडर्ड एंड कंप्यूटेशन ओवरऑल शॉर्टफॉल एक्सेस एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। हमेशा फाइनेंशियल ईयर एंड के में जो भी शॉर्टफॉल होगा वो आपको RIDF में डालना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वो आपका सिडबी के पास होगा, नाबार्ड के पास होगा, ठीक है, NHB के पास होगा, या एनी अदर जो भी डिसाइड करेगा RBI। तो द इंटरेस्ट रेट ऑन द बैंक्स कंट्रीब्यूशन टू द RIDF फॉर एनी अदर फंड्स टेनर डिपॉजिट इट इज शैल बी फिक्स बाय RBI। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा इनकम मिलता है फ्रेंड्स, और ये जो भी डिसाइड करता है वो RBI करता है। मिस क्लासिफिकेशन अगर आप रिपोर्ट करते हैं by the Reserve Bank Department of Banking Supervision will be adjusted reduced from the achievement of that year to which the amount of this classification misclassification pertains for allocation to the various funds subsequent years. Non-achievement of priority sector targets and sub-targets will be taken into account while granting regulatory clearance approval for various purpose। देखिए, इसमें ये सारे चीज जो है नॉन अचीवमेंट वाले जो है देखे जाएंगे, ठीक। गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स, इंडिया में बहुत सारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स चलती है फ्रेंड्स, स्टेट स्पॉन्सर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर। मेन इसका क्या है, पुअर पीपुल का अपलिफ्टमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ स्कीम्स जो है, देखिए इसमें सब्सिडी भी होती है और अदर कंसेशंस भी होता है, और साथ साथ में बैंक का फिनांस भी रहता है इन्वॉल्व, ठीक। हमारे पास 4-5 स्कीम्स के बारे में हमको चर्चा करना है। एक तो DNRLM हो गया, दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, पहले इसको SGSY बोलते थे, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो ग्रामीण थी। सेकंड हो गया हमारा DNRLM NULM, पहले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना होता था, अभी हो गया है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इन दोनों के अंतर्गत ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं, जिसमें अभी जैसे बिहार में 6 लाख रुपए तक की आप फंडिंग कर सकते हैं उनको 3 स्टेज में। फर्स्ट स्टेज 1.5 लाख, सेकंड CCL 2 लाख 1.5 लाख, और थर्ड CCL 3 लाख। अभी नेक्स्ट जो आ रहा है वो 4 लाख का आ रहा है, किसी किसी स्टेट में 20 लाख तक आप कर सकते हैं। PMEGP है, फेमस स्कीम्स, स्वर्ण जयंती सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिहेबिलिटेशन एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, क्रेडिट फैसिलिटी टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
तो इसमें हम लोग NRLM पे बात करते हैं। इसको इम्प्लीमेंट जो करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, MORD। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल लाइवलीहुड मिशन बाय रिस्ट्रक्चरिंग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विथ इफेक्ट फ्रॉम 2013 से इसको जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नाम दिया गया। इसके पहले वह रीनेम्ड ऐसे DNRLM, ठीक है, इन मार्च 2016। इसको 2016 किया गया, ठीक है। 2016 से ये आया DNRLM। पहले ये क्या था, NRLM था। NRLM नाम दिया गया था 2013 में। उसके पहले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू द बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन टू द पुअर, ठीक है। पार्टिकुलरली कौन, women enabling this institution to access a range of financial services and livelihood services। NRLM 3 पिलर्स पे काम करता है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन इंक्लूजन एंड लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट। ये 3 पिलर हैं NRLM के जिस पे ये काम करता है। यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन, ठीक है, 3 पिलर्स याद रखिएगा फ्रेंड्स। यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लाइवलीहुड एनहांसमेंट, ठीक है। इट वर्क्स टुवर्ड द ब्रिंगिंग एट लीस्ट वन मेंबर, एक मेंबर जो होगा फ्रॉम ऑल द पुअर फैमिली इनटू द SHG नेटवर्क। SHG नेटवर्क है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। द SHG एंड देयर फेडरेशन ऑफर देयर मेंबर सर्विसेज सच एज सेविंग, क्रेडिट एंड लाइवलीहुड सपोर्ट्स। तो NRLM इज प्रोमोटिंग द मेजर शिफ्ट फ्रॉम प्योरली एलोकेशन बेस्ड स्ट्रेटजी। देखिए इसमें एलोकेशन बेस्ड स्ट्रेटजी टू डिमांड ड्रिवन। पहले एलोकेशन होता था, ठीक है, SGSY जब था स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। बाद में NRLM हुआ 2013 में। 2016 में जब आपका जब ये DNRLM हुआ तो उसका जो है हम लोगों ने मेजर जो शिफ्टिंग हो गया वो एलोकेशन से हट के फिर वो आ गया डिमांड ड्रिवन पे, वेयर स्टेट्स हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू डेवलप देयर ओन प्लान्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द वुमेन SHG एंड फेडरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग एंड पॉलिसी फॉर फाइनेंसिंग असिस्टिंग ऑफ SHG। आज बिहार में जो है SHG जो है, पर जैसे मान लीजिए मेरा बैंक जो है, मेरे बैंक में इवन मेरे रीजन में लगभग इनका 360 करोड़ का एक आउटस्टैंडिंग है। लगभग 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे मिला के 360 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है सिर्फ एक रीजन का। वैसे हमारे 10 रीजन है, 10 रीजन में जो है एवरेज भी ले लीजिएगा तो हमारे यहाँ जो लगभग है, हमारे जून में लगभग 3,000 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। ये सिर्फ एक बैंक की बात है और ऐसे हजारों SHG हैं जिनकी फंडिंग हमेशा होती है। जो मैंने बताया आपको, इनको देते हैं CCL1, CCL2, CCL3, ये 1.5 लाख, 1.5 लाख और 3 लाख, ठीक है। इसके बावजूद भी जो है इनके ग्रुप से एक मेंबर को अलग से हम लोग MSME के तहत फंडिंग करते हैं, ठीक है। तो NRLM आइडेंटिफाइज टारगेट ग्रुप ऑफ पुअर थ्रू द पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशंस। इसमें एक कम्युनिटी मैनेजर होता है फ्रेंड्स, जो गांव की महिलाओं को वो इकट्ठा करता है, मोबिलाइज करता है, वही उसका काम है मेन, ठीक है। इसके ऊपर उनका AC होता है, एरिया कोऑर्डिनेटर, उसके ऊपर होता है BPM, उसके ऊपर होता है DPM, उसके ऊपर होता है SPM, ठीक है। कम्युनिटी मैनेजर्स होते हैं जो गांव के पीयर जितने भी पुअर पीपुल्स हैं, पुअर वीमेंस हैं, उनको जो है टारगेट ग्रुप्स में पार्टिसिपेटरी के थ्रू SHG के पार्ट बनाते हैं। प्रोसेस इंस्टीट्यूट यूजिंग BPL। पहले BPL को शामिल करते थे जो एक स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में, अब वैसे नहीं है, पुअर पीपुल जो भी है BPL फैमिली के वो ले जा सकते हैं। NRLM promotes formation of women SHG on the basis of affinity and not on the basis of common activity, ठीक है, as it is used in SGSY। देखिए यहाँ पे important है on the basis of affinity, ठीक है। Unlikely SGSY, the NRLM has taken saturation approach and ensure all the people in the village are covered and the women from the each poor family is motivated to join the SHG, ठीक है। All SHG in the village came together to form the federation at the village level। The village federation is very important support structure for the member of their
SHG. The village federation is very important support structure for the member of their SHG. The cluster federation is the next level of federation. ठीक है. The cluster consists a group of villages within the block, and the exact configuration varies from state to state. But typically cluster consists जो होता है 25 to 40 विलेज तो होता है, जिसे हम मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ ब्लॉक बोलते हैं BPMs, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है नंबर ऑफ SHG होती है. The village federation and the cluster federation are two critical support structure for SHGs and their member in the long journey out of poverty. NRLM provides continuous hand-holding support to SHG and their federations. This was missing in SGSY. ठीक है, तो ये हैंड होल्डिंग करता है. जैसे जीविका दीदी, हमारे यहाँ बोलते हैं जीविका दीदी, इनकी जीविका दीदी की रसोई, ये सब अपलिफ्टमेंट होने के बाद जीविका दीदी की रसोई बन गई है, जीविका दीदी का दुकान बन गया, जीविका दीदी का बहुत सारी चीजें बन गई. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ NRLM इज टू इंश्योर दैट SHG आर एनेबल टू एक्सेस रिपीट फाइनेंस फ्रॉम बैंक टिल दे अटेन सस्टेनेबल लाइवलीहुड and decent living standards. This was missing in SGSY, where the emphasis was one time support. SGSY में one time support था, और NRLM में या SHG में क्या है कि तब तक फंडिंग करना है जब तक कि वो सस्टेन ना हो जाए अपनी लाइवलीहुड के लिए. तो इसीलिए क्या है, हमारे यहाँ 6 लाख का देते हैं SHG को. फर्स्ट में CCL 1 में 1.5 लाख, CCL 2 में 1.5 लाख, CCL 3 में दैट इज फाइनल 3 lakhs. नाउ चर्चा जो चल रही है वो 4 lakhs ऐड करने की है, मतलब आप 10 लाख तक कैपेसिटी दे सकते हैं. तो स्कीम क्या है? NRLM would be ensured that at least one member from each identified rural households, preferably the women, is brought under the self-help groups network in time-bound manner. ठीक है, हमारे यहाँ सभी फॉर्मेशन हो चुके हैं. Subsequently, both women and men would be organizing for addressing livelihood issues. Farmer organizations, milk producers, cooperatives, weaver associations, all these institutions are inclusive and no poor would be left out them. ठीक है, सारे poor women को लेके आता है इसमें. NRLM would ensure adequate coverage of vulnerable sections of society such as 50% of beneficiary are SC/ST, 15% of minority and 3% persons with disability, while keeping in view of the ultimate target 100% coverage of BPL family. ठीक है, इसमें क्या था, NRLM क्या है, इंश्योर करता है कि एडुकेट कवरेज जो है वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का, सो दैट 50% ऑफ बेनिफिशियरी जो है SC/ST का हो. ठीक है, 15% माइनॉरिटी एंड 3% पर्सन विद डिसेबिलिटी. अब इसको टारगेट ग्रुप को वाइडन करना था, तो क्या हुआ, टू वाइडन द टारगेट ग्रुप बियॉन्ड द BPL लिस्ट एंड टू इंक्लूड ऑल इन नीडी पुअर NRLM undertakes community based process participation of poor process to identify the target group based on the sound methodology and tools. ठीक है, and also locally understood the accepted criteria, ensure local consensus that inadvertently reduces its inclusion and exclusion areas, and enable formation of groups on the basis of mutual affinity. ठीक है, इसमें एक चीज हो गया फ्रेंड्स कि जो भी हाउस होल्ड आइडेंटिफाई होगा वो PIP प्रोसेस के थ्रू होगा. ठीक है, PIP प्रोसेस मतलब क्या हो गया, पुअर. ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर प्रोसेस, पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर प्रोसेस. ठीक है, will be accepted as NRLM target groups and is eligible for all the benefits under the program. NRLM would focus on setting up SHG institutions at various levels. In addition, NRLM would promote specialized institutions like livelihood collectives, producers, cooperative companies for livelihood promotions through the driving economic of scale, backward and forward linkage, and access to information, credits, technology, markets. ठीक है, the livelihood collective would be enable to poor to optimize their limited resource. नेक्स्ट कहता है, द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन अगर है, एक्सिस्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पुअर वीमेन फॉर्म बाय गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड द एफर्ट्स ऑफ NGO वुड बी स्ट्रेंथेंड इन पार्टिसिपेशन मोड अंडर द NRLM. उसको आप NRLM मोड के थ्रू स्ट्रेंथन कर सकते हैं. ठीक है,
NRLM जो है, NRLM would ensure that the poor are provided with the requisite skills for managing their institutions, linking up with their markets, managing their existing livelihoods, enhancing their credit absorption capacity and credit worthiness, etc. So a multi-pronged approach is advised for continuous capacity building and targeted families, SHG, their federations, government functionary, bankers, NGO and other key stakeholders. देखिए अब नेक्स्ट जो है इसमें NRLM क्या करता है। NRLM वुड प्रोवाइड रिवॉल्विंग फंड, हम लोग वर्किंग कैपिटल ही देते हैं, वर्किंग कैपिटल टाइप नहीं देते हैं, to support SHG in existence for the minimum period of 3 to 6 months and follow the norms of good SHG। अगर कोई गुड SHG है तो दे फॉलो पंचसूत्र, वो 5 सूत्र है, फॉलो करते हैं। क्या? रेगुलर मीटिंग होगा, उनके पास रजिस्टर होती है, रेगुलर सेविंग्स होती है, रेगुलर इंटरनल लर्निंग होती है, जो पैसे वो बैंक से लेके जाते हैं इंटरनली, जैसे मान लिया 10 मेंबर हैं, जिसको ज़रूरत है उसको दिया, फिर उससे रिकवर किया, या पार्ट में जिसको मान लीजिए सभी जो जीविका के मेंबर्स हैं उसमें मान लीजिए कि अगर 3 लाख रुपए लेके गए, 10 मेंबर्स हैं तो 30-30 हज़ार रुपये पड़े। अगर मान लीजिए किसी को नहीं लेना है, अगले को 60 हज़ार की जरूरत है तो उसको 60 हज़ार दिया, तो फिर वो क्या हुआ, इंटरनल लेंडिंग भी हो गया, रेगुलर रिकवरी भी हो गया, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक अकाउंट्स। ठीक है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट CIA फंड भी होता है, वुड भी, जिसको हमारे यहाँ CLF बोलते हैं। ठीक है। तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड सपोर्ट फंड वुड बी प्रोवाइडेड टू SHG इन intensive blocks routed through the village level clusters फेडरेशन, VL CLF बोलते हैं। ठीक है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। इसमें जो है इसके थ्रू ही उसको इन्वेस्टमेंट फंड मिलता है, टू बी मेंटेन इन परपेचुइटी बाय द फेडरेशन। CIF will be used CLF will be used by the federation to advance loan to the SHG and undertake common collective socio activity। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन सा होगा SHG के लिए? For the SHG to avail loans, SHG should be active existence at least since last 6 months, 6 महीने से पुराना होना चाहिए ग्रुप्स। ठीक है। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट SHG एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग SHG अकाउंट। जिस दिन नॉर्मली ये होता है, जिस दिन हम लोग SBI अकाउंट ओपन करते हैं उससे वो पुराना 6 मंथ पुराना ग्रुप्स होता है, पहले से ही वो बना के आ जाता है। ठीक है, बना हुआ रहता है, उसका अकाउंट खोलता है। 6 जैसे सेविंग अकाउंट हमने खोला, उस CCL 1 के लिए एलिजिबल हो गया फर्स्ट डोज के लिए। ठीक है। SHG शुड बी प्रैक्टिसिंग पंचसूत्रा पे काम करता है। क्या? पहला रेगुलर मीटिंग्स होगा फ्रेंड्स, जहाँ पे जरूरी है मैं वहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेगुलर सेविंग होगी, रेगुलर इंटर लेंडिंग होगी, टाइमली रिपेमेंट होगा एंड अप टू डेट बुक्स ऑफ अकाउंट। क्वालिफाइड एज फॉर द ग्रेडिंग नॉर्म्स फिक्स्ड बाय द NABARD। As and when the federations of the SHG come into existence, grading exercise can be done by the federation to support the banks। ठीक है। The existing defunct SHG are also eligible for credit if they are revived, continue to active minimum period of year। मान ली डिफंक्ट हो गया SHG कोई, ठीक है, तो उसको लेंडिंग तो नहीं होती एज पर दी पॉलिसी। जो अगर SHG बढ़िया से काम नहीं कर रहा है तो उसको कोई भी लेंडिंग नहीं की जा सकती है, बट वो अगर रिवाइवल करता है और 3 मंथ में उसका जो है 3 मंथ से बहुत बढ़िया उसका सब कुछ हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, मीटिंग हो रही है, पंचसूत्रा का फॉलोज हो रहा है, तो फिर हम उसको लेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, या उसको क्रेडिट दे सकते हैं। क्वांटम ऑफ लोन क्या होगा? कॉर्पस का जो है, देखिए इसमें फ्रेंड्स कॉर्पस होता है, कॉर्पस का जो है 4 to 8 टाइम्स। ठीक है, फर्स्ट डोज। चलिए इसमें आते हैं। NRLM would be assist on SHG over a period of time through repeat dosage of credit to enable them to access higher amount of credit for taking sustainable livelihood and improve the quality of life। The amount of various does डोजेज ऑफ क्रेडिट। देखिए डोजेज ऑफ क्रेडिट जैसे मैंने बताया, CCL 1 हमको बोलते हैं फर्स्ट CCL लिंकेज, क्रेडिट लिंकेज CCL 2, CCL 3, हमारे यहाँ भी यही है। तो ये क्या होता है, देखिए फर्स्ट डोज जो होगा, जो भी उनका कॉर्पस होगा जीविका SHG का जो फर्स्ट कॉर्पस होगा उसका 4 to 8 टाइम्स टू द प्रपोज कॉर्पस ड्यूरिंग द ईयर 50,000 और विच एवर इज हायर। ठीक है। सेकंड डोज क्या हो सकता है, 5 to 10 टाइम्स of existing corpus and proposed saving during the next 12 month या 1 लाख which is higher। ठीक है, जो भी हायर होगा। थर्ड डोज मिनिमम 2 lakhs
based on the micro credit plans prepared by the SHG and appraised by the Federation Support Agency and previous credit history. 4 dose भी है. Loan can be 5 to 10 lakhs for 4 dose and or the higher subsequent doses. The loan amount will be based on the micro credit plans of the SHG and their members. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिया है आपको 50,000, ठीक है, whichever is higher. इसको थोड़ा चेंज किया है. फर्स्ट डोज जो है वो 1.5 लाख है हमारे यहाँ, 3 लाख है, ये 6 लाख तक है, ठीक है, और ये अभी आने वाला है, ठीक है. थर्ड से ही आपको इम्पोर्टेंट डिफरेंस माइक्रो क्रेडिट प्लान लगेगा, ठीक है, और ये क्या होगा, जो अच्छे एसएचजी होंगे उनको दिए जाएंगे. और डोज भी जो है 10 लाख तक, तो अभी हमारे यहाँ टोटल 6 लाख है, 4 लाख अभी और ऐड होने वाला है, 10 लाख तक जाएगा. The loan may be used for meeting social needs, high cost, debt swapping, and taking up the sustainable livelihoods by the individual members within the SHG or to finance any viable common activity started by the SHG. किस पर्पज के लिए यूज हो सकता है? SHG में जो मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 10 to 15 या 10 to 20, ठीक है, तो उनके इंडिविजुअल मेंबर्स के ज़रूरतों के लिए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स के लिए उसका जो है फर्दर ऑन लैंडिंग विद इन ग्रुप्स होगा, ठीक है, या अगर कोई एसएचजी कोई कॉमन एक्टिविटी कर रहा है तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसको इसके करने के लिए, ठीक है, उसको दिया जा सकता है. पर्पस इज इंक्लूसिव ऑफ रिवॉल्विंग फंड. रिवॉल्विंग फंड होगा इफ एनी रिसीव्ड बाय एसएचजी एंड इट्स ओन सेविंग फ्रॉम द फंड फ्रॉम अदर सोर्सेज इन केस ऑफ प्रमोशन बाय द इंस्टीट्यूशन. पर्पस जो होगा is inclusive with revolving funds and if any received by the SHG, its own saving and fund from the sources and in cases of promotion by the institution. Type of facility क्या हो सकती है? SHG can avail either term loan और CCL loan और both on the basis of needs. देखिए हमारे यहाँ ज़्यादातर ये जो है CCL लोन चल रहा है, TL तो नहीं है. SHG इधर टर्म लोन होगा या CCL होगा, ठीक है, और भी नीड बेस्ड होगा. Based on the need, in case of need, additional loan can be sanctioned even though the previous loan is outstanding. ठीक है, मतलब आप अगर CCL 1 भी आउटस्टैंडिंग में है तो आप CCL 2 एलिजिबल हो गया तो आप दे सकते हैं, फिर CCL 3 भी आप दे सकते हैं, ठीक है. ये टोटली डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन द कॉर्पस ऑफ 5 to 10 टाइम्स, 4 to 8 टाइम्स, ठीक है. रिपेमेंट शेड्यूल क्या होगा? देखिए रिपेमेंट शेड्यूल कुड बी एज फॉलोज. फर्स्ट डोज जो भी लोन होगा विल बी रिपेड विद इन 6 to 12 मंथ्स. सेकंड डोज जो होगा विद इन 12 to 24 months. थर्ड डोज विल बी sanctioned on the basis of micro credit plans and repayment has either monthly, quarterly, half yearly based on the cash flow and it has to be between 2 to 5 years. ठीक है, 2 से 5 साल तक के लिए हो सकता है. फोर डोज ऑनवर्ड repayment has to be either monthly, quarterly, half yearly based on the cash flow and it has been 3 to 6 years. पहले डोज का रिपेमेंट उनको 6 से 12 मंथ में करना है. फर्स्ट डोज 6 to 12 month, second dose 12 month to 24 month, third dose 2 year to 5 year, fourth dose 3 year to 6 years. ठीक है. prompt repayment अगर नो है तो prompt repayment of loan is necessary to ensure the success of program. ठीक है. Bank shall take the all possible measures, that is personal contacts, organization of joint recovery camps with the district missions management unit, DPMs, DRDAs to ensure the recovery of loans. Keeping in view the importance of loan recovery, banks should prepare a list of defaulters under the NRLM every month and furnish the list to BLBC. ठीक है, बैंक को जो है क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है, ठीक है, और उस चीज़ को जो डिफॉल्टर्स को जो है NRLM का अंडर NRLM एवरी मंथ फर्निश टू BLBC. ठीक है, ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी में, DLCC में. This should ensure NRLM staff at the district level will assist the banker in initiating the repayment. Security margin क्या होगा? No collateral, no margin will be charged up to 10 lakhs limit of SHG. ठीक है. No lien should be marked against the saving bank account of SHG. No deposit should be insisted while sanctioning. Capital interest subvention. Subsidy interest subvention, friends. तो इसमें कहता है no capital subsidy will be sanctioned to any SHG from the date of implementation of NRLM. ठीक है. NRLM has a provision for interest subvention to cover the difference between the lending rate and banks.
and 7%. All the credit from the bank, financial institution available by the women SHG for maximum 3 lakhs per SHG. This will available to across. देखिए 3 lakhs तक जो है इसमें जो भी है ये इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें मिलता है और मैक्सिमम 7% इसमें जो है कोई इंटरेस्ट चार्ज होता है। जैसे अब 3 lakhs हो गया ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फिर वो एज आइडेंटिफाइड एज फिक्स बाय द बैंक्स चार्ज होगा। ठीक है, तो इन 150 identified districts, bank would lend all the women SHG at 7%. ठीक है, up to an aggregate loan amount of 3 lakhs. SHG would also get additional interest subvention of 3% अगर prompt repayment करता है, reducing effective from 4%. ठीक है, 7% का चार्ज लगेगा, अगर बहुत बढ़िया रिपेमेंट करता है 3% और भी मिलेगा, तो फाइनली जो है 4%. In the remaining district also, NRLM compliant women SHG will registered with the SRLM. These SSG are eligible for interest subvention to the extent of difference between the lending rates and the 7% for loan up to 3 lakhs subject to prescribed by the respective SRLMs. तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड इज implementing an interest subvention scheme for women SHG under NRLM for RRB and cooperative banks 150 districts category 1 districts. ठीक है, नाबार्ड जो है. नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड्स DNULM. ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MORD, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन जो है रीस्ट्रक्चर द एग्जिस्टिंग स्वर्ण जयंती SGSRY स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एंड लॉन्च द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन इन 2018. NULM 2013 में आया. ठीक, सेम एज लाइक NRLM. NULM has been under implementation with effect from 24 September 2013 in all districts headquarters irrespective of population and all the cities with population 1 lakh or more. ठीक है, जिसका भी सिटी का पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा था. सो की ऑब्जेक्टिव of this scheme is to provide gainful employment to the urban unemployed and underemployed through the setting of self-employment ventures or provision of wage employment. ठीक है, the self-employment programs is one of the component. 4 component of NULM के which will focus on providing financial assistance through the provision of interest subsidy on loans to support establishment of individual group enterprises and self-help groups. ठीक है, the erstwhile provision of capital subsidy for पहले capital subsidy देते थे अर्बन सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के लिए एंड अर्बन वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम्स के लिए हैज बीन रिप्लेस बाय इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर लोन. ठीक है, वो इंटरेस्ट सब्सिडी से पहले कैपिटल सब्सिडी देते थे, अब इंटरेस्ट सब्सिडी से उसको रिप्लेस कर दिया गया. पहला इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज जो होगा, ग्रुप इंटरप्राइजेज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है, सेम है फ्रेंड्स जो रूरल लाइवलीहुड मिशंस का है DNRLM की जो भी उसका क्राइटेरिया है वो NULM में भी है. तो नीचे देखते हैं जरा इसका. ये इसको देख लेते हैं जरा, सब इंपॉर्टेंट तो है. ठीक है, द ACP ठीक है, component focuses on financial assistance to the individual group of urban poor for setting up gainful employment ventures micro enterprises suited to their skills, training attitudes and local conditions. The component will also support self-help groups of the urban poor to access easy credit from bank and avail interest subsidy of SHG loans. The component will further focus on technology marketing and other support services to the group's enterprise. SHG members and urban institute vendors, hawkers engaged in micro enterprise for their livelihood. ठीक है, चलिए इसको हटाइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. क्या है? The community organizations and professionals from the urban livelihood body will identify the prospective beneficiary from urban poor. इसमें क्या है देखिए, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशंस नहीं है. नो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशियरी अंडर द कंपोनेंट. However, where the identified activity for micro enterprise is developed
Developed requirement, some special skills, appropriate training must be provided by the beneficiary before extending financial support by linking the training under component 3 component, employment through skills training and placements। ठीक है, 3 component के द्वारा जो है उनको ट्रेन किया जाना है। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होगा शुड बी एक्सटेंडेड ओनली आफ्टर प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशियरी हैज एक्वायर्ड स्किल फॉर रनिंग द प्रपोज्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस। 3 चीज जब होगा उसके बाद इनको जो है इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला जाएगा। पहला स्किल्स ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स। ठीक है, इन एडिशन टू द स्किल ट्रेनिंग ऑफ द बेनिफिशियरी द ULB will also arrange to conduct enterpriseship development program। इन एडिशन टू द ट्रेनिंग बेनिफिशियरी को जो है ULB क्या करेगा, कंडक्ट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर 3 to 7 days फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्राइजेस। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस हमको देखना है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी being the difference between 7% and the prevailing rate of interest shall be provided by the bank under day annual and is available only in the case of timely repayment of loans। जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, RBs हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं which are on the core banking solutions platform would be eligible for getting interest subvention under this scheme। ठीक है, उनको मिलता है 7% आपको देना है, अगर कोई डिफरेंस है तो आप गवर्नमेंट से चार्ज करिए, गवर्नमेंट आपको देगी। They are required to make interest subsidy claims along with the certificates of repayment on monthly basis to ULB who will settle the claims on quarterly intervals। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और लोन सब्सिडी कितना मिलेगा। पार्टिकुलर्स SCP1, SCPG, SHG। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट ग्रेटर देन, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ईयर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ईयर्स। SHG जो होगा RBI गाइडलाइंस, तो मिनिमम 2 lakhs का प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा। नील होगा कोलेट्रल अप टू 10 lakhs, repayment 5 to 7 years, moratorium 6 to 18 months, margin money nil up to 50,000, 5% for greater than 50,000 and up to 10 lakhs and not exceed 10% in project cost। ठीक, टाइप ऑफ फैसिलिटी क्या हो सकता है, कैश क्रेडिट, कंपोजिट लोन्स। कंपोजिट लोन मतलब टर्म लोन भी हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिविजुअल्स है। ठीक है, तो SCP1 में हो गया। SCPG में ग्रुप्स मतलब इसमें 18 ईयर्स से ज़्यादा का एज होना चाहिए, 10 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, कोलेट्रल नहीं चाहिए इसमें, 5 to 7 ईयर्स का रिपेमेंट दोनों में सेम है, मोरेटोरियम नील अप टू 15,000, 5% फॉर 50,000 एंड अप टू 10 lakhs नॉट एक्सीडिंग 10%, सिंगल और इंडिविजुअल लोन, कैश क्रेडिट, मिनिमम 5 मेंबर्स होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट at the state level and CMMU at the ULB level will closely monitor the progress and activity target under this component, undertake reporting evaluations। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पहले ये था PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसको बाद में मॉडिफाई करके PMEGP कर दिया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, to generate employment in rural as well as urban area through setting up new self-employment ventures, project and micro enterprise। The program aims to empower the first generation entrepreneurs to set up the micro enterprise। डिटेल ऑफ स्कीम देखिए, इसमें क्या होगा, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगी, कंडीशंस, PMEGP के प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, वन ऑफ द फेमस स्कीम्स इन बिहार। ठीक है, तो इसमें जो एज होगा मिनिमम इंडिविजुअल का 18 ईयर्स होना चाहिए न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए। इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटीज एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विच हैव नॉट अवेल्ड बेनिफिट अंडर एनी अदर स्कीम्स। ये इतने लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। इंडिविजुअल अगर है तो 18 ईयर्स एंड अबव का एज होना चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, specified institutions, society and charitable trust, self-help groups which have not availed any benefit under the schemes. Only one person from one family is eligible. Only one person from one family is eligible. The family includes self and a spouse.
there is no ceiling on this income. The applicant should have passed at least 8 standard for setting up project above. Minimum 8th पास होना चाहिए, ठीक है. 10 lakh in the manufacturing sector and above the 5 lakhs in the business sector. Only new projects for activity including negative list for village industry notified are eligible for assistance under this scheme. Sorry friends. Project cost. The maximum cost of project admissible is 25 lakhs under the manufacturing sector and 10 lakhs for the service sector. फ्रेंड्स ये बढ़ गया है अब ये जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है फ्रेंड्स अब ये हो गया 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग, ये हो गया 50 लाख और सर्विस में हो गया फ्रेंड्स 20 lakhs. ये ओल्ड वाला है, ठीक है. Expenditures and 1 cycle of working capital. Project without capital expenditure are not eligible for financing under this scheme. आपको इसमें कंपोजिट लोन होगा, टर्म लोन एंड सीसी, टर्म लोन फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरीज एंड क्या वर्किंग कैपिटल, सीसी फॉर वर्किंग कैपिटल और स्टॉक, ठीक है. कॉस्ट ऑफ लैंड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट. इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड नहीं होगा. वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट शुड बी यूटिलाइज्ड in such a way that the 1 point stage it touches 100% limit of cascade within 3 years and not less than 75% utilized. 3 साल के अंदर जो भी है उसका कैस्केड 100% लिमिट टच हो जाना चाहिए. बट इन फॉर आप ऐसे भी देखें तो आप ऐसे ही टच फर्स्ट ईयर में ही टच हो जाता है ये, ठीक है. फर्स्ट इफ डज नॉट touch a forested limit, proportionate amount of subsidy will be recovered and refunded to KBIC at the end of 30 year, ठीक है. ये कहता है 100% लिमिट विद इन 3 ईयर्स में आपको टच होना है कैश क्रेडिट का, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये 3 ईयर्स क्या 3 महीने में टच हो जाता है, ठीक है. मार्जिन क्या होगा? मार्जिन जो होगा उसमें 10% फॉर जनरल कैटेगरी, 5% फॉर स्पेशल कैटेगरी, ठीक है. सब्सिडी जो होगा जनरल कैटेगरी के लिए द एलिजिबल सब्सिडी एट 15% द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन अर्बन एरिया एंड 25% प्रोजेक्ट इन रूरल एरिया, ठीक है. स्पेशल कैटेगरी के लिए द एलिजिबल सब्सिडी इज 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इन अर्बन एरिया, 35% इन रूरल एरिया, ठीक है. जनरल कैटेगरी के लिए सब्सिडी 15% है अर्बन एरिया में, 25% है रूरल एरिया में. स्पेशल कैटेगरी के लिए 25% है अर्बन एरिया में, 35% है प्रोजेक्ट रूरल एरिया में. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. रिपेमेंट शेड्यूल 3 to 7 years. सिक्योरिटी देखिए अभी क्या है, अप टू 2 करोड़ तक लोन जो है हमारे बैंक में बिल्कुल कह दिया आपको जो है कोलेटरल नहीं लेना है, CTMSC में करना है, ठीक है. बट आप चाहें तो ले सकते हैं. बैंक आर मैंडेटेड नॉट टू एक्सेप्ट कोलेटरल सिक्योरिटी इन केस ऑफ लोन अप टू 10 lakhs एक्सटेंडेड टू यूनिट ऑफ MSME सेक्टर्स. बैंक आर आल्सो एडवाइज्ड टू एक्सटेंड कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 10 lakhs and all unit finance under the PMEGP administered by KBIC. 10 लाख तक आपको कोई भी कोलेटरल नहीं लेना. नोडल एजेंसी कौन होगा? KBIC, ठीक है. उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है. ट्रेनिंग फॉर 2 weeks is mandatory for all beneficiary. The sponsoring agency will arrange ADP training through accredited training center on receipt of information of sanctions, ठीक है. 2 weeks की ट्रेनिंग होगी. नेक्स्ट जो स्कीम है फ्रेंड्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, महिला ढोने वाले, ठीक है. The self-employment scheme for rehabilitation of manual scavengers was introduced in January 2007 with the objective for rehabilitation of remaining manual scavengers and their dependent in alternative occupation by March 2009. However, as this could not be done by the target date, the scheme was extended for March up to 2010 with the provision for the coverage of spill over the beneficiary even thereafter if required. चलिए ये तो उसकी कहानी हो गई. 2009 तक जो है आपको एक्सटेंड किया गया था 2010 तक, ठीक है.
फिर यहाँ पे है सेंट्रल सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ स्कैवेंजर्स has been revised under the provision of employment of manual scavengers and their rehabilitation act 2013 effect from 2013. ऑब्जेक्टिव क्या था? स्कीम इज टू असिस्ट मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है, आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग वेरियस सर्वे एंड देयर रिहेबिलिटेशन इन अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन. एलिजिबिलिटी: manual scavengers as defined under the provision of employment of manual scavengers and rehabilitation act 2013 and their dependent irrespective of their income and are eligible for assistance of scheme. Definition कौन होगा? The scavengers mean one who is partially or wholly engaged in obnoxious and inhuman occupation of manually removing night soil and filth. ठीक है, मैला ढोने वाले, जैसे मैंने हिंदी में लिखा मैला ढोने वाले, ठीक है. The dependent of a scavenger is one who is the member of their family or the dependent on them irrespective of the fact whether they are partially or wholly engaged in the said occupation. Each individual's scavengers and his or children who are attaining the age of 18 years and above who are not employed will be identified and rehabilitated. इसमें quantum of loan क्या हो सकता है? The scheme provide the project costing 15 lakhs. 15 लाख तक का लोन है. The loan amount will be remaining portion project cost after deducting the admissible capital subsidy. No margin money promoter contribution required to be provided in the scheme. Important याद रखिएगा, इसमें कोई मार्जिन मनी नहीं है, 15 लाख तक की लिमिट है, ठीक है. लोन अप टू 10 लाख जो है, under loan up to maximum cost of 10 lakh will be admissible under the scheme and 15 lakh in case of sanitation related project like vacuum loader, suction machine and vehicle, garbage disposal vehicle, pay and use toilet etc. आप 15 लाख दे सकते हैं, ठीक है. Which are extremely relevant for target groups with high success rate of income. The identified manual scavengers, one from the each family, would be eligible for receiving cash assistance of 40,000 immediately after ending. तुरंत ही 40,000 का उसको ये मिल जाता है. The beneficiary is allowed to withdraw the amount in monthly installment of maximum 7,000, ठीक है, उसको 7,000 मंथली निकाल सकता है. Beneficiary will be allowed to avail second and subsequent loan from the bank if required within capital, interest subsidy and other grant under this scheme. Both term loan होगा maximum 10 lakhs and microfinance up to maximum 25,000 will be admissible under the scheme. Microfinancing will also be done through self-help groups, ठीक है, and reputed non-NGOs. Rate of interest क्या है friends? Up to project up to 25,000 4%, for women beneficiary 5% per annum. The project above 25,000 it will attract 6% per annum interest, where the rate of interest chargeable by the banks on the loans will be higher than the rate of interest prescribed in the scheme. Interest subsidy to the extent of difference will be given to the banks by the respective state channelizing agencies, ठीक है. State channelizing agency are required to pay the amount to the bank on monthly basis so that there is no case of charging the compound interest by the bank on the interest subsidy portion, ठीक है. Repayment period will be 5 years इंक्लूडिंग मोरेटोरियम ऑफ 2 years. 5 years का मोरेटोरियम रिपेमेंट होगा, उसमें 2 years का आप मोरेटोरियम दे सकते हो फॉर द प्रोजेक्ट अप टू 5 lakhs एंड 7 years अगर होगा फॉर द प्रोजेक्ट अबव 5 lakhs. द स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स विद इन द पीरियड ऑफ 3 months टू द बेनिफिशियरी. देखिए क्रेडिट लिंक बैक इन सब्सिडी भी है, इसमें कैपिटल सब्सिडी भी है, विल बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी इन स्केल्ड मैनर एज अंडर. ये रेंज ऑफ प्रोजेक्ट है. रेट ऑफ सब्सिडी 2 लाख तक के लिए 50% का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, सब्सिडी है. 2 लाख से 5 लाख तक के लिए 1 लाख आपको मिलेगा प्लस 33% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट बिटवीन 2 to 5 lakhs. याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1 लाख आपको मिलेगा प्लस 33% रिमेनिंग पोर्शन जो होगा, हमारे ये 4 लाख हो गया तो 33% उसका जो भी होगा 4×3=12 1,32,000 प्लस 1 लाख लगभग 2,32,000 की सब्सिडी इसमें मिलेगी. अगर 5 लाख का लोन होगा तो 232. उसी तरह 5 से 10 lakhs का होगा तो पहले 2 lakhs हो गया और 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है. 10 to 5 lakhs के लिए 3.25 lakhs मैक्सिमम.
ठीक है, याद रखिए 2 लाख के लिए 50,000 50%, अप टू 2 लाख के 5 लाख के लिए 1 लाख प्लस 33%, 5 लाख टू 10 लाख के लिए 2 लाख प्लस 25%, 10 लाख से 25 लाख के लिए 3.25% मैक्सिमम। ऑपरेशन कैसे होगा? सब्सिडी विल बी बैक एंडेड होगा। बैंक लेंडिंग एजेंसी वुड डिसबर्स द फुल of project cost including subsidy to the beneficiary as loan. The subsidy admissible to the beneficiary under SRMS should be kept in the subsidy reserve fund on beneficiary wise stated in term deposit in the name of beneficiary. ठीक है, banks should apply no interest on the subsidy reserve funds in view of these for the purpose of charging interest on the loan, and subsidy amount should be excluded. The repayment schedule of the loan would be drawn in such a way that the subsidy kept under the subsidy reserve fund account would be sufficient for adjustment toward the loan repayment equivalent to subsidy amount. ठीक है, बैंक लेंडिंग एजेंसी would issue loan passbook to the beneficiary. Training is provided to the beneficiary for acquiring new skills and entrepreneurship capability. Training can be provided by government agencies, institutions, as well as reputed social training agency. Training is provided in selected industry-based business activity which facilitate gainful employment of trainees. Beneficiary would be provided training for course up to 2 years with a stipend 3 years 1000 per month. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लो ऑफ क्रेडिट टू SC/ST। फ्लो ऑफ क्रेडिट टू SC/ST को लोन। ठीक है, देखिए, a special emphasis has been given to welfare of scheduled castes, scheduled tribes. Banks should take appropriate measure to step up their advance to SC/ST. Banks should have procedure that rejection of application in respect of SC/ST are done at the next higher level. नेक्स्ट हायर लेवल, ब्रांच लेवल पर इसको रिजेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इंस्टीड ऑफ द ब्रांच सैंक्शन लेवल। फर्दर रीजन फॉर रिजेक्शन एप्लीकेशन शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम कौन कौन है? देयर आर सेवरल मेजर centrally sponsored schemes under which credit is provided by the bank and subsidy received through the government agency. Credit flow under this scheme is monitored by RBI. ये monitor करता है RBI and NABARD. Under each of these there is a significant reservation relaxation of the member of SC/ST. देखिए, रिजर्वेशन ऑफ SC/ST बेनिफिशियरी अंडर मेजर सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। पहले तो है दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM. Under the NRLM scheme, which is a major poverty alleviation schemes in the rural urban area, not less than 50% of the family assisted belong to SC/ST. DUNLM में क्या है? Which is a poverty alleviation scheme in urban area, advance should be extended to SC/ST to the extent of their strength in local population. जो population का strength है उसके बेसिस पर अर्बन एरिया में। ठीक है, इसमें 50% मिनिमम चाहिए SC/ST का। ठीक है, DRI स्कीम जो है नेक्स्ट, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अंडर DRI स्कीम बैंक प्रोवाइड फाइनेंस अप टू 15,000 at a concessional rate of interest 4% to the weaker section of the community for engaging the productive and gainful activity. In order to ensure the person belonging to SC/ST also derive adequate benefit under the DRI schemes, bank have advised to grant eligible borrower belonging to SC/ST such advance extended not less than 2/5 of the total DRI scheme. 40% से कम नहीं होना चाहिए। स्कीम फॉर लिबरेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्कैवेंजर्स, तो ये नेशनल स्कीम है फॉर लिबरेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्कैवेंजर्स इज फॉर liberating and scavengers and their dependent from existing hereditary and obnoxious occupation of manually removing the night soil and filth, and to provide them with alternate dignified occupation. The scheme covers primarily all scavengers belonging to the scheduled castes communities. ठीक है, scheduled caste scavengers belonging to other community are also eligible for assistance. The scheme is now has been renamed Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers. ठीक है, SRMS. Reservation of SC/ST beneficiary under major centrally sponsor. ठीक है, under day NRLM scheme, beneficiary belonging to SC/ST are entitled to subsidy of 50%. 50% subsidy मिलेगा, project cost maximum ceiling 10,000.
एज अगेंस्ट सब्सिडी ऑफ 30% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट विद द मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 75,000। ठीक है, अगर कोई बेनिफिशियरी है, इन केस बेनिफिशियरी अंडर जनरल कैटेगरी, ठीक है, तो उसको 7,500 30% मिलेगा। अंडर DRI स्कीम द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट साइज द लैंड ऑफ होल्डिंग शुड नॉट एक्सीड 1 एकड़। देखिए DRI स्कीम में क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट साइज ऑफ लैंड होल्डिंग शुड नॉट exceed 1 acre of irrigated land and 2.5 acre of unirrigated land, not accept applicable to SC/ST। SC/ST पर applicable है। Moreover, member of SC/ST satisfying the income criteria of scheme can also avail housing loan up to 20,000 per beneficiary over and above the individual loan of 15,000 available under this scheme। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसमें 5,000 मिलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च कब हुआ था, 2014 में। The Yojana invites universal access to banking facility with at least one basic banking account for every household, financial literacy, access to credit, insurance and pension। ठीक है, इसमें क्या है, बेनिफिशियरी वुड गेट रुपे डेबिट कार्ड हैविंग इनबिल्ट एक्सीडेंटल कवर 1 लाख, इसमें 1 लाख का एक्सीडेंटल कवर है। इन एडिशन देयर इज अ लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 30,000 टू दोज पीपल हु हैव ओपन्ड देयर बैंक अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम बिटवीन, ठीक है, 15 अगस्त 2014 से लेकर 26 जनवरी 15 तक, टू मीट द एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ द योजना। PMJDY क्या है, इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम स्वाभिमान, as it inter alia seeks to provide universal access to banking services across the country and focus on coverage of household, while the earlier financial inclusion program was limited to provide access one to village population। चलिए ठीक है, 2000 से ज़्यादा के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसको देखना नहीं है, ठीक है। मेन इसका है कि उसमें रुपए डेबिट कार्ड इनबिल्ट मिलता था, 1 लाख एक्सीडेंटल कवर था, लाइफ इंश्योरेंस जो था 30,000 वैसे पीपल्स को मिला जिन्होंने अकाउंट अपना अगस्त 2014 से लेकर जनवरी 2015 तक खोला। फर्दर जो PMJDY स्कीम्स है वो क्या है, फोकसेस इंटरपोलेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स विच वर नॉट डन अर्लियर, हैज सिंप्लीफाइड KYC गाइडलाइंस and involves the district and state for monitoring the follow-ups. It has been clarified that the existing account holders did not open a new account to avail benefit under PMJDY. They can get benefit of accident insurance by getting the RuPay debit card issued and overdraft limit by applying existing account। देखिए, further it has been clarified that the benefit of 30,000 life insurance cover are available only to those account opened between the August 2014 to 2015। ये पुराना सब है, इस सर्वे करना था, ये करना था, वो सब पुरानी बात हो गई, बीत गई, अब उसको छोड़ दीजिए। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट है, एज अगेंस्ट द एस्टिमेटेड टारगेट ऑफ 10 करोड़ अकाउंट एज ऑन 2015, 19 करोड़ अकाउंट 2015 तक खोल चुके थे। ठीक है, 11 करोड़ लगभग जो है रूरल एरिया में और लगभग 7 करोड़ अर्बन एरिया में। डिपॉजिट्स जो था उसमें 25,913 करोड़ हैव बीन मोबिलाइज्ड। रुपे डेबिट कार्ड हैज बीन इशू टू एक्सटेंट ऑफ 16.37 करोड़ एंड आधार सीडिंग हैज बीन डन इन 8 करोड़ अकाउंट्स। ठीक है, ओवरड्राफ्ट इसमें जो है अकाउंट्स एज ऑन 2005 22.43 लाख अकाउंट हैव बीन सैंक्शनड ओडी फैसिलिटी विच 8.37 lakhs अकाउंट होल्डर हैव अवेल्ड दिस फैसिलिटी इन्वॉल्विंग 11,824 लाख। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम सेटल्स एज अंडर द एज ऑन 30/10/2015 आउट ऑफ 669 क्लेम। ये पुराना वाला छोड़िए, हटाइए, इसकी जरूरत नहीं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा अप्रेजल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। चलिए कंटिन्यू बोलते बोलते जो फ्रेंड्स गला दर्द करने लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम नाबार्ड देखेंगे, अप्रेजल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ दी लोन्स एस्पेक्ट सच ए टारगेटेड कस्टमर टर्म्स एंड क्रेडिट PMJDY स्कीम जो था इम्प्लीमेंटेड हो गया था। एक रह गया फ्रेंड्स अप्रेजल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। Though everywhere it has stated that the bank have final word about the acceptance of beneficiary, it is hardly practicable given the social aspects involved। चलिए देखिए, in these circumstances banks should strictly adhere to the norms
keep very active and effective follow-ups. There is a strong case of priority sector loans guarantee scheme similar to the CGSME set up by Government of India, SIDBI for MSME. ठीक है. Government of India through above schemes has covered the entire country and the schemes are implemented by multiple agencies and departments. However, the government has taken care of clearly delineate the role of each agency institutions involved in the implementation of schemes. Similarly, while DNRLM and DNULM address the population of below poverty lines, okay, rural areas and urban areas, PMEGP focus attention on other employment people throughout the country. Further, no across section of people is left out. The preview of schemes in that social special dispensation is provided by CST and women category. Thus, the scheme provided a hostile of holistic. तो मेन इसका नटसेल ये है फ्रेंड्स, the banker role is not just confined to the disbursement of loan but cover the entire spectrum of beneficiary from the selection through the credit counseling and credit delivery and monitoring and follow up रिकवरी. इसको याद रखिएगा. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे नाबार्ड बाद में, नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. ओके फ्रेंड्स, जब तक अगर चैनल हमको अच्छा लग रहा हो आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स. मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ मेरी वीडियो आप सुनिए. ठीक है, सिर्फ सुनिएगा तो आपको जो है बहुत सारी बातें याद आ जाएगी. अगर स्पीड हमारा तेज लग रहा है तो थोड़ा सा उसको कम कर लीजिएगा, स्पीड स्लो स्पीड में कर लीजिएगा, -1 में कर लीजिएगा, तो स्पीड आपको नॉर्मल समय लगेगा. ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू.